दीदी राखी से 2 दिन पहले आ जाती हैं, लेकिन अभी तक आई नहीं दीदी। कल रक्षाबंधन है, अब तक तो दीदी को आ जाना चाहिए, क्यों नहीं आई? अरे हमें क्या पता आपकी दीदी क्यों नहीं आई। आपकी बहन की माया, वो जाने आप जाने, हम कौन होते हैं कुछ कहने वाले। नहीं आई है तो फोन करके पूछ लीजिए ना, या चले जाइए लेने अपनी बहन को। जब भी आती हैं आपकी बहनें इतना मान मनोबल करते हैं, हर चीज लेके दौड़ते हैं, तब भी आपकी बहनें खुश नहीं रहती हैं। इतना दौड़ते हैं क्या बना दे क्या खिला दे, लेकिन आपकी बहनें कभी खुश हुई, कभी नहीं खुश होती हैं। बस आपकी बहनें एक काम अच्छा करती हैं, जिस थाली में खाएंगी उसी थाली में छेद करके भागेंगी। कमी निकालने की आदत है। जिंदगी भर जब कमी निकाली है तो एक दिन में क्या सुधर जाएंगी क्या? कभी नहीं सुधरेंगी आपकी बहनें। ठीक है, इंतजार करिए, परेशान मत होइए। हम तो आपसे यही कहेंगे, फोन है करके पूछ लीजिए कि बहन हमारी अभी तक क्यों नहीं आई। हम भी तो आपकी बहन के लिए आंखें बिछाए हैं, इंतजार कर रहे हैं कि आ जाए आपकी बहनें और 4 चांद लगा दे घर में, राखी बांध दे, क्योंकि रक्षाबंधन का त्योहार है ना। आए, इंतजार हम भी कर रहे हैं। आप क्या सोच रहे हैं आपकी बहनों से हमको लगाव नहीं है? अरे मेरी नंदे हैं, ननद रानी है, तो अपनी ननद रानी का इंतजार कर रहे हैं। कर लीजिए ना फोन मिला लीजिए और पूछ लीजिए कि बहन प्यारी अभी तक क्यों नहीं आई, आओ, नहीं तो मेरी हो जाएगी सुनी कलाई, आ जाओ। हमारी तो आदत है, हमेशा मेरी बहनों के लिए व्यंग बोलोगी, अच्छा तो बोल नहीं सकती हो। अरे श्रीमान जी, हमारे पर क्यों खड़ रहे हैं? आपकी बहन है, फोन करके बुला लीजिए ना, पूछ लीजिए। हम तो कुछ कह भी नहीं रहे हैं। हाँ, हम उन लोग की आदतों को बता रहे हैं कि आपकी बहनों की आदत सुधरने वाली नहीं है। क्या गलत कह रहे हैं? अरे तुम्हारी कौन सी आदत सुधर गई है? तुम भी तो कभी नहीं सुधरी, अपनी मनमानी करती हो, जो मन करता है करती हो। आज तक इस घर में तुम्हारा ही चला है, मेरा क्या चलता है? कुछ भी तो नहीं चलता है। अच्छा, त्योहार आ गया है तो तुम ठान लिए हो कि लड़ाई झगड़ा करोगे। हम जानते हैं बिना लड़ाई किए तुम्हारे पेट का पानी कैसे पचेगा? पचेगा ही नहीं, लड़ाई करोगे जरूर, हम जानते हैं, क्योंकि तुम्हारी बहन आने वाली है ना, तो लड़ाई करोगे। घर में अच्छा वातावरण तुमको पसंद नहीं है। देखो लाडो की मम्मी, बात को मत बढ़ाओ, हम ऐसा कुछ नहीं कह रहे हैं, समझ गई? और तुम शांत रहो, भगवान के लिए अपना मुंह बंद रखो। त्योहार के दिन लड़ाई झगड़ा नहीं करना चाहते हैं। हाँ, मेरी बहनें हैं, नहीं आई हैं, फिक्र हो रही है, चिंता हो रही है, मेरी बहन है। और तुम क्यों नहीं गई अपनी भाई के यहाँ रक्षाबंधन बांधने? चली गई होती। हाँ, चले जाएंगे, कल रक्षाबंधन है ना, चले जाएंगे, परेशान मत हो तुम, फिक्र मत करो, अपनी बहनों की चिंता करो। महारानी तो आपकी बहनें हैं, मान मनोबल करके बुलाओ ना, मान मनोबल करो। हम जानते हैं मान मनोबल करोगे तब तुम्हारी बहनें आएंगी, तुम्हारी बहनें कम थोड़ी ना है। तुम हर समय बात का बतंगड़ बना देती हो। अरे रक्षाबंधन पे कल क्यों जाओगी, आज ही निकल जाओ ना। बेटा, तुम्हारी वाइफ किस मुंह से मायके जाएंगी? अपनी भौजाई से युद्ध करके आई है, युद्ध। अम्मा, कुछ ज्यादा बोल रही हैं आप, अब इस लड़ाई में आप भी कूद पड़ी। शकुंतला, काहे नहीं कूदेंगे? 1 कुंटल का तो तुम्हारा दिमाग है और दिमाग तुम्हारा ठीक से काम करता नहीं है। हमको सब पता है, रोते धोते मायके से आई थी, सब कुछ जानते हैं। नानी के आगे नन्यूरे का बखान मत करो, भौजाई से तुम्हारा भी नहीं पड़ता है, इसमें कौन सी नई बात है? मायके में इतनी तेजाई दिखाई हो, हमको सब पता है, भौजाई तुमको नहीं पूछती है, तो किस मुंह से तुम जाओगी? गलत कह रही है अम्मा, मेरे भौजाई भाई हमको बहुत पूछते हैं, समझ गई? हाँ, बहुत अच्छी तरह समझ गए हम, तो चली जाओ ना, क्यों कल जाओगी, आज ही निकल जाओ। मेरा मन नहीं है जाने का, कल जाएंगे हम, आपको क्या प्रॉब्लम है? हमको प्रॉब्लम ही प्रॉब्लम है। अब तक तुमको मायके निकल जाना चाहिए, लड़कियां मायके जाने को परेशान रहती हैं और तुम नहीं जा रही हो। कुंतला, अगर तुमको बैग पैक करने में दिक्कत हो तो चलो हम तुम्हारा बैग पैक कर देते हैं और तुम निकल जाओ, हम तुम्हारी मदद करेंगे। अम्मा, बुढ़ापे में अपने आप को कष्ट मत दीजिए, एक आलू तो आप छिलती नहीं है, और चलिए हमारा बैग पैक करने। बहू, हमने लोगों को छीलते हैं, आलू नहीं छीलते हैं, हम तुम्हारा बैग पैक कर देंगे। चलो आप फटाफट तुम्हारा बैग पैक करते हैं और तुम अपने मायके निकल जाओ। कहे ना अम्मा कि बुढ़ापे में अपने को कष्ट मत दीजिए, आपका बुढ़ापा का शरीर है, बहुत फिक्र करते हैं हम। हाँ शकुंतला, फिक्र तो तुम बहुत करती हो, हमें बहुत अच्छी तरह पता है। बेटा सुधीर, अपनी बहनों को फोन करके पूछ लो कहाँ है, अभी तक आई नहीं, हमको बहुत चिंता हो रही है। अम्मा, हम भी बहुत परेशान हैं कि दीदी लोग 2 दिन पहले आ जाती थी, अभी तक आई नहीं है, हम बहुत परेशान हैं। कह तो रही हूँ, फोन करके पूछ लो कहाँ है। हाँ ठीक है अम्मा, अभी हम फोन करते हैं। और
ये भी सोच रहे हैं अम्मा, बहनों को जानती हो आप, वो लोग सरप्राइज देने में बहुत तेज है। हो सकता है हमको सरप्राइज देने के लिए अचानक आ जाएं। सुधीर, तुम बिल्कुल ठीक कह रहे हो। तुम्हारी बहनें राखी पे तो जरूर आएंगी। और हाँ, वो लोग सरप्राइज देने में बहुत तेज है, उनको बहुत मजा आता है। तो फोन कर लो या ना करो, थोड़ा देर और इंतजार करो। अरे शकुंतला, कहाँ जा रही हो? जहन्नुम में जा रहे हैं, जहन्नुम में। अरे शकुंतला, हम सोचे तुमने मायके जा रही हो। अम्मा, हम भी वही कह रहे हैं, हम जहन्नुम में जा रहे हैं, जहन्नुम में। अम्मा तुम भी चुप रहा करो, मत बुला करो। तुम जानती हो उनकी आदत, तुम एक बोलोगी वो चार बोलेंगी, वो चार बोलेंगी तुम आठ बोलोगी। बेटा, हम क्या गलत कह रहे हैं? सास के इल्जाम लगता है कि सास बहू को मायके नहीं जाने देती है। यहाँ हम अपनी बहू से कह रहे हैं अपने मायके चली जाओ रक्षाबंधन पर, हमारी बहू जाने को तैयार नहीं है। हाल में सास गलत होती है। वो नहीं जाना चाहती है तो क्यों उनके पीछे पड़ी हो? मेरे पीछे नहीं पड़ेंगे तो उनका पानी कैसे पचेगा? चिंता मत करिए अम्मा, अपनी लड़कियों की चिंता करिए, इंतजार करिए, देखिए आती है कि नहीं आती है। हाँ, क्यों नहीं इंतजार करेंगे, अपनी बेटियों का इंतजार तो हम करेंगे ही। मेरा नाम भी शकुंतला है। शकुंतला, ऐसा चक्कर चलाए हैं ना कि बहनें आएंगी नहीं। मैं कल तो अपने मायके जरूर जाऊंगी राखी पर। शकुंतला, क्या बड़बड़ा रही हो अकेले में? पागल हो गए हैं ना अम्मा, अकेले में अपने से बात कर रहे हैं, पागल हो गए हैं। अम्मा तुम भी चुप रहो, हर समय तुम लोग का मूड फिर चलता रहता है। तुम कम हो ना शकुंतला कम है। बेटा, हम तो कम है लेकिन शकुंतला भारी है। इसमें हमारा दिमाग भारी हो जा रहा है, प्लीज अब चुप रहो। बेटा, अपनी बहनों को फोन करके पूछ लो ना। अम्मा वही करने जा रहा हूँ। हाँ दीदी, हम सुधीर बोल रहे हैं। हाँ भैया, बोलो। बोले क्या, ये बताओ कहाँ पर हो? ऐसे तो हर बार रक्षाबंधन पर 2 दिन पहले आ जाती थी और शाम होने वाला है, अभी तक आई नहीं। भैया, क्या है ना? हाँ बोलो, क्या है, क्यों नहीं आ रही हो अभी तक, कहाँ हो? अच्छा गाड़ी में बैठ गई हो? नहीं भैया, गाड़ी वाड़ी में नहीं बैठे हैं, आप मेरी बात ध्यान से सुनिए। हाँ हाँ मेरी प्यारी बहन, तुम्हारी बात सुन तो रहे हैं, बोलो। क्या है ना भैया, इस बार रक्षाबंधन को नहीं आएंगे। क्या है ना, 5 घंटा आने में 5 घंटा जाने में लग जाता है और 1000-2000 किराया भी लग जाता है और समय भी बहुत लगता है और तबीयत तबीयत मेरा ठीक भी नहीं रहता है, तो इसलिए इस बार रक्षाबंधन को नहीं आ रहे हैं। ये क्या बात हुई, क्यों नहीं आ रही हो? आना पड़ेगा तुमको। बहुत गलत कह रही हो, मेरी कलाई सुनी पड़ जाएगी, चुपचाप चली आओ। भैया, इस बार आने का मन नहीं है, नहीं आना चाहते हैं, समझने की कोशिश करिए। कोई बात हो गई क्या, मुझे बताओ। भैया, बातें तो बहुत सी है, छोड़िए, जाने दीजिए। और इस बार रक्षाबंधन को नहीं आएंगे और मेरा राखी पहुंच जाएगा, हम भेज दिए हैं। वे सब नहीं जानते हैं, चुपचाप चली आओ। कहे ना भैया कि इस बार रक्षाबंधन पे नहीं आएंगे, नहीं आएंगे। लेकिन तुम क्यों नहीं आना चाहती हो, मुझे बताओ। तुम्हारी भाभी कुछ कही है क्या? नहीं नहीं, भाभी कुछ नहीं कही है। तुम्हारी भाभी कुछ कही होंगी, क्योंकि उनकी आदत है, हम जानते हैं। भैया, भाभी की आप आदत जानते हैं तो आप उनको कभी रोके टोके क्यों नहीं? जरूर चले आते, लेकिन जब भाभी को अच्छा ही नहीं लगता है तो फिर क्यों आए? 5 घंटा आने में 5 घंटा जाने में 1000-2000 किराया लगता है, अपनी भी तैयारी करनी पड़ती है। तबीयत ठीक हो या ना हो, लड़कियां अपने मायके जाने के लिए उतावली भी होती हैं और चली भी जाती हैं। एक बार मायके में आते हैं तो मिलता क्या है, 500-1000 पकड़ा देंगे, एक आध साड़ी मिल जाएगी। भाभी 4 जगह गाएंगी कि मेरी ननद आई थी, अपनी ननद को इतना दिए, 500-1000 दिए, साड़ी दिए। जाने पे देखते थे भाभी को कोई खुशी ही नहीं होती थी। इसलिए सोच लिए कि इस बार रक्षाबंधन पे नहीं आएंगे। जब नंदों के आने से कोई खुशी ही नहीं होती है तो हम आपके दरवाजे आके करेंगे क्या? हमको नहीं चाहिए भैया एक साड़ी और हमको नहीं चाहिए 500-1000 रुपए, आप अपने पास रखिए, इसीलिए हम नहीं आए। मेरी बहन ऐसा मत बोलो, हमें बहुत तकलीफ हो रहा है। जब तकलीफ हो रहा है तब आप भाभी को समझाए क्यों नहीं? भैया, हर रिश्ता बहुत महत्वपूर्ण होता है, बहन भाई का रिश्ता सबसे सुंदर होता है, अपनी जगह होता है। पति पत्नी का रिश्ता अपनी जगह होता है, सभी रिश्ते अलग होते हैं। तो आप क्यों नहीं भाभी को कभी रोके टोके मना किए? भाभी का जो मन करता है वो बोल देती हैं। कमाते धमाते आप हैं, देते लेते आप हैं, भाभी तो कमाती धमाती नहीं है,
लेकिन आप सारा अधिकार तो भाभी को दे दिए हैं। आप तो कुछ बोलते ही नहीं है। भाभी बहुत बोलती हैं। भाभी को इतना बोलना नहीं चाहिए और हमको अच्छा नहीं लगता है। भैया भाभी इनडायरेक्ट रूप से बहुत कुछ सुनाती हैं, बहुत ही व्यंग्यात्मक बात बोलती हैं। अब इतने नादान नहीं हो कि समझ में नहीं आता है, बहुत अच्छी तरह समझ में आता है। इसलिए अब की बात ठान लिए कि अब रक्षाबंधन पे नहीं आएंगे। और वैसे भी भैया 22-23 साल हम लोग एक साथ रहे हैं, हमेशा रक्षाबंधन बांधे ही हैं। और आपके घर आते हैं एक प्रेम के लिए, वहाँ पे आने पे अगर मान सम्मान इज्जत न मिले तो वहाँ आना ठीक भी नहीं है। इसीलिए इस बार रक्षाबंधन पे नहीं आ रहे हैं। क्या 5 घंटा आने में 5 घंटा जाने में 2-3 हज़ार रुपये अपना किराया भी खर्च करेंगे और मिलेगा क्या 500-1000 रुपये एक साड़ी। आप हमको प्रॉपर्टी अपना नहीं देते हैं। माँ बाप का जो भी प्रॉपर्टी है आपके पास ही है, आप देते क्या है हमको? एक साड़ी और 500-1000 रुपये। और ऊपर से भाभी हमेशा कुछ ना कुछ बोलेंगी ही, क्योंकि उनकी आदत है। और आप उनको कभी रोके टोके नहीं, कभी मना नहीं किए, आप उनको सिखाए ही नहीं कि अपनी नंदों का सम्मान करना चाहिए। तो भैया मैं ऐसे जगह पे अब नहीं आना चाहती हूँ। भैया एडवांस में आपको हैप्पी रक्षाबंधन। आप हमेशा खुश रहिए और आपको यही कहेंगे, आप भाभी के अनुसार ही चलिए। भैया आपके लिए सबसे महत्वपूर्ण रिश्ता आपका अपना है। आप अपनी वाइफ को बहुत इंपॉर्टेंट देते हैं, तो ठीक है उन्हीं के अनुसार चलिए, खुश रहिए आप। और भैया अगर भाभी को आप बताएंगे ना कि हमारी बहनें इस बार रक्षाबंधन पे नहीं आएंगी, भाभी बहुत खुश होंगी। आप देख लीजिएगा, ना हो तो भाभी का आप चेहरा देख लीजिएगा, भाभी बहुत खुश होंगी। तुम नहीं आ रही हो, हमको अच्छा नहीं लग रहा है। हम चाहते थे कि तुम रक्षाबंधन पे जरूर आओ, लेकिन तुम अपनी भाभी की बातों में आ गई। छोड़ो, अपनी भाभी की बातों पे क्यों आती हो? तुम्हारी भाभी की तो आदत है बड़बड़ बड़बड़ करने की। भैया आप दुखी मत होइए, हम रक्षाबंधन पे नहीं आ रहे हैं तो क्या हुआ? हमारा आपका रिश्ता तो 22-23 सालों का है। एक साथ हम लोग पले बड़े हैं और हम जरूर आएंगे, दुख सुख में आएंगे। अगर आपको कोई प्रॉब्लम होगा, कोई तकलीफ होगा, आप मुझे एक फ़ोन कॉल करिएगा, मैं ज़रूर आऊँगी। तो भैया आप दुखी मत होइए, इस बार रक्षाबंधन को नहीं आ रहे हैं तो क्या हुआ, ऐसे हम जरूर आएंगे। आएंगे भैया, क्यों नहीं आएंगे? भैया भाई बहन का रिश्ता क्या कभी ख़त्म हो सकता है क्या? कभी नहीं ख़त्म हो सकता है, क्योंकि भाई बहन का रिश्ता दुनिया का सबसे सुंदर रिश्ता होता है। तो भैया आप दुखी मत होइए, और आप इस तरह भावुक हो जाएंगे तो मैं भी बहुत दुखी हो जाऊंगी। तो भैया इस बार आप रक्षाबंधन अकेले मना लीजिए ना, क्या हुआ? भैया कुछ दिन बाद हम जरूर आएंगे। सही कह रही हो, आओगी ना? हाँ भैया हम जरूर आएंगे। अच्छा ठीक है, फिर हम इंतजार करेंगे तुम्हारा। भैया हम श्योर आएंगे। क्या हुआ सुधीर, सम्या नहीं आएगी क्या रक्षाबंधन पर? हाँ मम्मी, नहीं आएंगी। शकुंतला कम नहीं है, शकुंतला को कभी पसंद नहीं आता है मेरी लड़कियां आती हैं तो। तुम्हारी वाइफ जरूर कुछ मेरी लड़कियों से कही होंगी, मेरी लड़कियों का आना शकुंतला को कभी नहीं अच्छा लगता है। मेरा घर है, क्यों नहीं आएंगी मेरी लड़कियां? लेकिन तुम्हारी वाइफ बहुत बोलती है, मेरी लड़कियां नहीं आई। शकुंतला के कारण मेरी लड़कियां नहीं आई है। छोड़ो अम्मा, जाने दो। सब जाने भी तो दे रहे हैं। बुआ जी प्रणाम। खुश रहो सुधीर। भैया प्रणाम। अरे मेरी पिंकी इतनी बड़ी हो गई। खुश रहो मेरी बहन। जी आप लोग के आने से मैं बहुत खुश हूँ। आप पिंकी कह रही थी कि मम्मी इस बार भैया को राखी बांधने मैं जरूर चलूंगी, कि कल ही हॉस्टल से आई थी। मैं बोली रहने दो, अभी आराम करो। बोली नहीं मम्मी, इस बार मैं भैया को राखी जरूर बांधूंगी। पिंकी मैं बहुत खुश हूँ तुम्हारे आने से, तुम बहुत अच्छा की। भैया दीदी लोग नहीं आई क्या? नहीं, तुम्हारी दीदी लोग नहीं आई, कुछ प्रॉब्लम आ गया है, इसलिए इस बार रक्षाबंधन पे तुम्हारी कोई दीदी नहीं आ रही है। भैया मैं तो सोची थी इस बार चलूंगी तो दीदी लोग से भी मुलाकात हो जाएगी। अरे भाभी, भाभी को क्या हुआ? अरे भाभी आप रो क्यों रही हैं? अरे भाभी आप रो क्यों रही हैं? बुआ जी ये खुशी के आंसू है, आपके आने से मम्मी बहुत खुश है इसलिए रो रही है। हाँ हाँ ये खुशी की आंसू है। भाभी आंसू बहुत अजीब चीज है, हम जब खुश होते हैं तब भी रोते हैं और दुखी होने पर भी रोते हैं। कभी कभी तो समझ ही नहीं आता है कि आंसू दुख के हैं या खुशी के। ये खुशी के आंसू हैं, हम आपके आने से बहुत खुश हुए हैं। बहुत अच्छा की दीदी, आप चली आई। हाँ भाभी हर बार रक्षाबंधन पे आते हैं तो इस बार क्यों नहीं आएंगे? चले आए। देखिए साथ में पिंकी भी आई है। ठीक है भाभी अब रोना धोना बंद करिए। बुआ जी प्रणाम, खुश रहो। अजी बहुत अच्छा की आप लोग आ गई।
शकुंतला, बुआ जी लोग को कमरे में ले जाओ। हाँ, मैं आवाज सुन के ही तो आई हूँ। बुआ जी की आवाज मुझे सुनाई पड़ी है, इसलिए मैं दौड़ के आई हूँ, सारे काम छोड़ के आई हूँ। हाँ, ठीक है, सफर से हम लोग थक भी गए हैं, थोड़ा आराम भी कर लेंगे। हाँ बुआ जी आइए। चलो पिंकी। ठीक है मम्मी। अरे मम्मी, तुम खुश क्यों नहीं हो? हम नहीं खुश हैं। तुम्हारी बुआ के आने से हमें कोई खुशी नहीं मिली है, समझ गए? मैं तो आई है, अपनी बिटिया को भी ले आई है, लेने के चक्कर में आती है। मेरी बिटिया नहीं आई और तुम्हारी बुआ जी चली आई। मम्मी चुप रहो, कितनी गंदी सोच है मम्मी। मम्मी अभी तुम शकुंतला को दोष दे रही थी, क्या अंतर है तुम्हारे शकुंतला में? शकुंतला, तुम्हारी लड़कियों को देख के नहीं खुशी होती है और तुम बुआ जी को देख के नहीं खुश हो रही हो। रक्षाबंधन का इतना अच्छा त्यौहार होता है, लेकिन तुम और शकुंतला दोनों लोग कलह कलेश मचा रही हो। क्या दीदी लोग नहीं आई तो कोई बात नहीं है, मैं उनको मना लूंगा, लेकिन मम्मी जो लोग घर पे आए हैं उनका तो आदर सत्कार करिए। अपना समय कोई निकाल के आता है और किसी के घर में किसी चीज़ की कमी नहीं होती है, और बुआ जी के घर में भी किसी चीज़ की कोई कमी नहीं है। प्रेम का रिश्ता होता है, इसलिए बुआ जी आई हैं। प्लीज़ अपने ज़बान पे कंट्रोल करो, अगर बुआ जी सुन लेंगी तो उनको कितनी तकलीफ होगी। मम्मी कोई रक्षाबंधन पे मांगता नहीं है, तुम्हारा मन होगा मत देना, प्लीज़ बुआ का अपमान मत करना। अरे बुआ के सामने ये सब कहने नहीं जा रहे हैं। तुम्हारी आदत है, अगर ऐसी ही आदत पड़ी रहती है तो उनके सामने कहने में भी तुमको टाइम नहीं लगेगा, कह दोगी। रिश्ते बनाने के लिए बहुत त्याग करना पड़ता है, तोड़ने में ज़्यादा समय नहीं लगता है। मैं पिंकी और बुआ के आने से बहुत खुश हूँ। प्लीज़ तुम भी अपना चेहरा ठीक कर लो, समझ गई? मुंह मत बनाई रहो। हाँ हम भी ठीक है, समझ गए। और तुम बुआ से मत कुछ कहने लगना। नहीं, हम रिश्तों को संभालने की कोशिश कर रहे हैं। अपनी औरत को तो संभाल नहीं सके, चले हो रिश्ते संभालने। मेरी लड़कियां रक्षाबंधन पे नहीं आई, हमको दुख नहीं है क्या? बहुत दुख है हमको। इतना बड़ा त्योहार होता है रक्षाबंधन का, लेकिन तुम्हारी बहन लोग नहीं आ रही है, हमको बहुत दुख है। बहुत दुख हो रहा है हमको। तुम परेशान मत हो, कल मैं रक्षाबंधन मनवाने अपनी दीदी के पास चला जाऊंगा, ठीक है? और मन होगा तो तुम भी साथ चलो। सुधीर, तुम कल जाओगे? हाँ मम्मी, मैं पक्का जाऊंगा। ठीक है सुधीर, मैं बहुत खुश हूँ, तुम कल जरूर चले जाना। मम्मी मैं श्योर जाऊंगा। मम्मी अब रोना बंद करो। सुधीर अब मैं बहुत खुश हूँ, अब समझ लो ये खुशी के आंसू हैं। सुधीर बेटा, तुम्हारी बुआ सही कह रही थी, ये आंसू भी बहुत अजीब हैं। हम खुश होने पर भी रोते हैं और दुखी होने पर भी रोते हैं। हम ज्ञान की बड़ी बड़ी बातें सीखते और करते हैं, पर उसका मर्म समझ नहीं पाते। उचित समय और अवसर मिलने पर भी उसका लाभ नहीं उठा पाते और जहाँ के तहाँ रह जाते हैं। हम रोज कितने मंसूबे गढ़ते रहते हैं, सोचते बहुत हैं, बस सोचे हुए पर टिकते नहीं, फिर झुलाते हैं और खुद पर लापरवाह, आलसी और नाकाबिल होने के ठप्पे भी लगाते हैं। दरअसल सोचना ही काफ़ी नहीं होता, खुद को बेहतर भी बनाना होता है। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक और शेयर करना ना भूलें। चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो फटाफट सब्सक्राइब कीजिए। मिलते हैं अगले वीडियो में एक नई स्टोरी के साथ। तब तक आप लोग अपना बहुत ख्याल रखिए, हमेशा हंसते मुस्कुराते रहिए। आप सभी को बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत धन्यवाद। तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू।